CSS का कोड लिख रहे होते और अप्लाई कर रहे होते, पर वो सेम कोड बार बार आपसे रिपीट हो रहा होता है। तो अगर आप चाहते कि उस रिपीटेशन कोड से मुझे बचना है, वो जो कोड बार बार रिपीट हो रहा है उससे मुझे बचना है, तो आपको CSS की फ्रेमवर्क की नीड पड़ेगी। अब फ्रेमवर्क में ढेर सारा प्री रिटन कोड होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्री रिटन कोड। अब उस प्री रिटन कोड को आप कॉपी पेस्ट करके कम टाइम में ज़्यादा कोड लिख पाएंगे, पर उस प्री रिटन कोड में आप कुछ एडिटिंग अपने हिसाब से करोगे क्योंकि आपको CSS पहले से आता है। इसी तरह आपको जावास्क्रिप्ट का भी सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइब्रेरीज। तो वेबसाइट के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ फीचर्स के लिए आपको कोड बार बार रिपीट करना होता है। तो मैंने कहा लाइब्रेरीज का आप यूज़ कर ले, इसमें भी प्री रिटन कोड होता है, तो आप इसके कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये आपका टाइम भी बचत कर लेगा। ऊपर से आपने इसमें कुछ एडिटिंग अपने हिसाब से करना होगा। तो बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो मैंने कहा इस वक्त जो फेमस फ्रेमवर्क है वो टेलवेंट है, तो आप टेलवेंट से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरीज भी बहुत सारे, एंगुलर है, व्यू है, रिएक्ट है। तो इस वक्त रिएक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ख़ुद को कंफ्यूज ना करें, आप अपनी जर्नी रिएक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और 6 नंबर पे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल आपको सीखना होगा क्योंकि ये हर कंपनी और हर सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम इसे यूज़ कर रहा होता है। अब इसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं और हम लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो मान लें आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो दोस्त है वो भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इसी तरह एक टीम की तरह आप एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आपको वर्जन कंट्रोल जैसे टूल की नीड पड़ेगी। अब बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो मैंने कहा आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं गिट से, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस है गिट टूल। तो गिट से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए आपको इन्हीं 6 टूल्स की नीड पड़ेगी, पर हाँ कुछ कंपनीज एडिशनल टूल्स की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, पर वो आप बाद में भी सीख सकते हैं। पर हर कंपनी के डिस्क्रिप्शन में अगर देखोगे, अगर वो फ्रंट एंड डेवलपर हायर कर